नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों। चित्र वर्णन। मनुष्य को ईश्वर ने कल्पना शक्ति का वरदान दिया है। किसी भी वस्तु, दृश्य या चित्र को देखकर उसके मन में अनेक भाव जन्म लेने लगते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है। अपने अनुभव के कारण किसी घटना व वातावरण के प्रति उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती है। अपने इस अनुभव व प्रतिक्रिया को सशक्त व प्रभावशाली भाषा के माध्यम से व्यक्त कर पाना ही चित्र वर्णन का उद्देश्य है। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। वर्णन के लिए दिया गया चित्र किसी घटना को दर्शाने वाला, कोई एक पूर्ण स्थिति को व्यक्त करने वाला, किसी व्यक्ति विशेष का या प्रकृति से संबंधित हो सकता है। किसी भी चित्र का वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देना आवश्यक है। चित्र लेखन की विशेषताएं। चित्रलेखन की विशेषता से पहली है, पहले चित्र को बारीकी से देख लेना चाहिए। 2. चित्र में नज़र आ रही मुख्य बातों को बिंदुओं में लिख लेना चाहिए। 3. चित्र में दिखाई दे रही वस्तुओं का वर्णन करते समय उसमें अपनी कल्पना के रंगों को भरना चाहिए। 4. चित्र में दिखाई दे रहे व्यक्तियों के मुख के हाव भाव के आधार पर चारित्रिक विशेषताएं, सुख दुख व आशा निराशा का वर्णन करना चाहिए। 5. यदि किसी महापुरुष अथवा चर्चित व्यक्ति का चित्र हो तो उस व्यक्ति के प्रति निजी विचारों भावों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 5. यदि किसी महापुरुष अथवा चर्चित व्यक्ति का चित्र हो तो उस व्यक्ति के प्रति निजी विचारों भावों को प्रस्तुत किया जा सकता है। 6. प्राकृतिक दृश्यों में कल्पना की उड़ान भरने का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। भाव को अभिव्यक्त करते समय अच्छे शब्दों व भाषा का प्रयोग सराहनीय होता है। 8. वाक्य रचना करते समय उक्तियों, मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग भी भाषा को सुंदर बनाता है। 9. वाक्य रचना पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। 10. उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी आवश्यक होता है। 11. चित्र वर्णन करना भी एक कला है जिसे अभ्यास के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। दिए गए चित्रों को देखकर 20-30 शब्दों में वर्णन कीजिए। प्रस्तुत दृश्य देखिए। प्रस्तुत चित्र मंदिर का है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति श्रद्धा भाव से जाता है और अपने इष्ट देव की पूजा करके मानसिक शांति पाता है। अतः प्रातःकाल सभी लोग मंदिर जाते हैं। इस चित्र में एक महिला हाथ में पूजा की थाली लिए है, मंदिर जा रही है। हिंदू धर्म में वृक्ष की पूजा का विधान है, इसीलिए प्रत्येक मंदिर के बाहर पीपल या केले का पेड़ एवं तुलसी का पौधा होता है। इस चित्र में भी एक वृक्ष है जिसके सामने खड़े होकर एक महिला पूजा कर रही है। एक बच्चा पूजा के लिए जाती हुई महिला में से भिक्षा मांग रहा है। उसके एक हाथ में पात्र है और उसने दूसरा हाथ भिक्षा के लिए फैला रखा है। सीढ़ियों के पास एक बच्चा बैठा है जो कि अपाहिज है। वह मंदिर में आने वाले भक्तों से दया की भीख चाहता है। दूसरा दृश्य, यह चित्र रेलवे प्लेटफॉर्म का है जिसमें एक गाड़ी खड़ी है। गाड़ी के अंदर यात्री बैठे हुए हैं। 2 कुली सिर पर सामान रखकर हाथ में अटैची पकड़े चले जा रहे हैं। जिस व्यक्ति का सामान है वह उनके साथ चल रहा है। एक बच्चा हाथ में अखबार लिए बेचने के लिए घूम रहा है। दूसरी तरफ एक आदमी अपनी बूट पॉलिश की दुकान लगाए बैठा है। एक व्यक्ति हाथ में समाचार पत्र लिए पढ़ रहा है। आदमी उनके जूते की पॉलिश कर रहा है। किनारे पर एक कूड़ेदान रखा हुआ है, लेकिन कूड़ा चारों ओर फैला हुआ है।
सरकार की ओर से साफ सफाई की ओर ध्यान दिया जाता है, मगर जब तक प्रत्येक नागरिक अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तब तक सभी प्रयत्न विफल होते रहेंगे। तीसरा दृश्य देखिए। यह दृश्य प्रातःकाल सूर्य उदय का है। आसमान का रंग सूर्य की लालिमा लिए हुए एक अनूठी छटा बिखेर रहा है। कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और कुछ पेड़ की डाल पर बैठे उड़ने की तैयारी में हैं। दो घर दिखाई दे रहे हैं जिनके बाहर सुंदर फूलों के पौधे हैं। सामने कुआं है, उसके पास एक बड़ा वृक्ष है। दो स्त्रियां सिर पर घड़े रखकर कुएं से पानी लेने जा रही हैं। चारवाहा भेड़ों को चराने के लिए ले जा रहा है। पूरा दृश्य मनमोहक छटा बिखेरे है। अतः प्रातःकाल का समय सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस समय भ्रमण करने से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है।